बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। पाकिस्तान में से कुछ फैक्ट के ऊपर मबनी खबरें जो मैं आपके सामने रखूँगा। हकीकत में पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ मैं आपके सामने देखें। पाकिस्तान में अब तक क्या चल रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जंग जीत ली है और जंग जीतने के नतीजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फील्ड मार्शल भी बना दिया गया और पाकिस्तान की अवाम आर्मी के ऊपर बहुत खुश है। ये अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन समड़ियाल के इलेक्शन ने कुछ और ही नतीजे दिया। समड़ियाल ने अवाम ने मुकम्मल तौर पर फौज की हमायत याफ्ता हुकूमत और फार्म 47 की हमायत याफ्ता से बनने वाली हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के वोट नून लीग के उम्मीदवार के वोट से ज्यादा थे। वो अगर अगर बल्कि मैं ये कहता हूं कि अगर वहां से तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को हटा दिया जाता या उसको साइड पर लगा दें तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नून लीग से जीत जाता, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग का हुकूमत में साथ ना देती। इस बात का वाज़े जो पैगाम नदीम अफजल चंद ने दिया, जो सेक्रेटरी पंजाब है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम जहां पर भी वोट मांगने जाते थे तो हमसे यही पूछा जाता था कि आप गंदम का रेट बताएं, चावल का रेट बताएं, मक्की का रेट बताएं और आप हुकूमत में बैठे हैं। और मैं तो यह समझता था कि मरियम नवाज ने पंजाब में काफ़ी काम किए हैं, लेकिन उनके काम की प्रोग्रेस अवाम में बिल्कुल ज़ीरो है। किसी किस्म की अवाम में कोई दिलचस्पी नहीं। अवाम आज भी पीटीआई के साथ है, कल भी पीटीआई के साथ है और जो नस्ल चल रही है ये नस्लें भी पीटीआई के साथ ही चलेंगी। नून लीग को अब कभी भी ना कोई वोट पड़ेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये थोड़ी सी लड़ाई जो बुशरा बीबी से शुरू होती है, DGISI से शुरू होती है, ये जो DGISI आसिम मुनीर साहब से इनको हटाया जाता है और उसके बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है इमरान खान के दौर में। और अब ये लड़ाई इतनी की बढ़ चुकी है कि अब इस लड़ाई ने अदारे ही तबाह कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी किस्म का किसी लोग आदमी को कोई इतमाद नहीं रहा। अगर इसी तरह संदूकड़ियां उठाकर भाग कर या बाहर मोहरे लगाकर MP या MNA बनाना तो फिर इलेक्शन लड़वाने का कोई फायदा नहीं, अवाम का पैसा ज़ाया करने का कोई फायदा नहीं। क्यों अवाम पर जुल्म डालते हैं? पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है और अवाम जंग की पिसी हुई है, लोग गुर्बत में के मारे हुए हैं। ईद आ रही है, ईद की खुशियां मांद है इस हुकूमत की वजह से। तो लेकिन फिर भी अगर ये लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि अदारे बिल्कुल इस लड़ाई ने ख़त्म कर दिए। इलेक्शन कमीशन को हटा दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। जब तक हमारे ये मौजूदा सेटअप मौजूद है, यानी कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद हैं, तब तक इलेक्शन कमीशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिसको ऑर्डर आता है उसको MP या MNA बना दें, या फिर ये ज़मीनी इलेक्शन कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके ऊपर नाशानदही किए जाए उसको MP या MNA बना दिया जाए। समड़ियाल में PTI ने तकरीबन 43,000 वोट लिए हैं, 43,000 वोट हासिल किए हैं पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादती हुई है, बल्कि 13 सियासी जमातों के साथ ज्यादती है। जो भी सियासी जमात का उम्मीदवार वहां पर खड़ा था उसको भी वहां हरा दिया गया और नून लीग के उम्मीदवार को जितवा कर उसका ऐलान कर दिया। ये नहीं कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ एक घिनौना मजाक किया जा रहा है, इंतहाई फजूल पैसा उड़ाया जा रहा है। ये पैसा अपनी जेब में डाल लें, क्यों इलेक्शन करवाते हैं? यही पैसा अपनी जेब में डालें और डालकर अपना निज़ाम चलाएं, ताकि आपका तो निज़ाम चले, अवाम का ना पैसा ज़ाया हो, ना वक्त ज़ाया हो, ना अवाम तो पहले ही गुर्बत की चक्की में पीसी जा रही है। कि जब सरेआम आप एक जीते हुए उम्मीदवार को हरा रहे हैं तो आपसे आइंदा किस किस्म के इलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है? किसी वक्त किसी भी तौर पर मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप किसी एक हल्के में ये हुकूमत मुनसिफाना इलेक्शन करा ले, किसी MPA के में, किसी MNA के हल्के में मुनसिफाना इलेक्शन करा ले और जो जीत जाए उसको उसका यानी कि सीट दी जाए, तो फिर पता चले कि हुकूमत ने क्या काम किया है, पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है। पीपल्स पार्टी ने अपनी मौत खुद खरीद ली है। जो पूरे पाकिस्तान की जमात थी उसने नून लीग का साथ देने की वजह से
और सिर्फ एक हुकूमत सदर पाकिस्तान का स्टेटस लेने की वजह से उन्होंने अपनी मौत खरीद ली है और उन्होंने अपना वोट बैंक बिल्कुल जीरो कर लिया। और इस वक्त भी वोट बैंक इमरान खान का मौजूद है और इमरान खान का ही वोट बैंक मौजूद रहेगा, क्योंकि नौजवान इमरान खान के साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया पूरी के लोग वजीर आजम इस्लामी ममालिक, ये बर्किना फासो का जो नया वजीर आजम बना है इब्राहिम त्रावे, वो भी यही कह रहा है कि ये इस्लाम जो इमरान खान है ये मुस्लिम उम्मा का लीडर है। इसको मुस्लिम उम्मा का लीडर लोग समझते हैं। जब ये इस किस्म का लीडर बन जाए तो फिर उसको हटाना या उसको जेल में बंद रखना, जेल में उससे मुलाकातें की जा रही हैं, हो सकता है ईद के बाद उसको छोड़ दिया जाए और दोबारा उनके वज़ीर आज़म बनने के भी चांस हैं, या इसी कैबिनेट से या फिर दोबारा इलेक्शन करा कर। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।